हेलो दोस्तों, मैं आपका पातालेश्वर के पुणे में स्वागत करती हूँ। यह शहर के व्यस्त जेएम रोड पर स्थित है और एक ऐसी जगह जो कि 1300 साल पुरानी है। ये पुणे के आर्कियोलॉजी ऑफिस के सामने है। 1300 साल पुराने पातालेश्वर के इसकी हिस्ट्री, ये 8th सेंचुरी राष्ट्रकूटा डेंसिटी के मोनोलिथिक रॉक कट है, जिसके फाउंडर थे महाराज दांती दुर्ग। ये एक बड़े से पत्थर को तराश कर बनाया गया है और ये स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए बनते हैं। देखिए, ये है दीवारों पर कलाकृति, स्टोन कार्विंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा धुंधली पड़ गई है, अब ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देते। सामने है नंदी मंडप और पीछे है गुफा और मंदिर। अब हम केव के अंदर का दृश्य देखते हैं। यहाँ पर पहुँचते ही हमें भगवान शिव जी के दर्शन होते हैं और ये गुफा बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि ये जैसे टनल हो। बहुत ही अंधेरा है और आजकल के मंदिरों की तरह ही गुफा को प्रदक्षिणा करने के लिए पिछले तरफ जगह को खाली रखा गया है। और देखिए, ये इतने सुंदर गुफा, और गुफा पर अभी आधुनिक लाइट जल रहे हैं, नहीं तो ये बिल्कुल अंधेरा सा है। और ये चट्टान को काटकर बनाई गई है। इस गुफा में इंस्क्रिप्शन 33 के चित्र बने हुए हैं और यह मंदिर के चारों तरफ हम घूम रहे हैं और देखिए, ये सुंदर गुफा नुमा मंदिर, जहाँ पर शायद उस वक्त के लोग, मैं ये दावा नहीं करती, पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मेडिटेशन भी किया करते होंगे। तो देखिए, ये स्टोन कार्विंग, स्टोन पर बनी हुई इंस्क्रिप्शन देते इसके चित्र भी बने हुए हैं, जो अभी तो काफ़ी धुंधली पड़ चुकी है। शायद इनका रखरखाव इससे पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन अब ये आर्कियोलॉजिकल इंडिया के हाथों में है। अब हम गुफा के मंदिर के पिछले भाग से निकलकर सामने आ चुके हैं और यहाँ पर हम दीवारों पर इंस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर, आर्ट वर्क देख पा रहे हैं, लेकिन मूर्तियाँ अच्छी स्थिति में नहीं है और काफ़ी धूमिल नज़र आ रही है। ठीक से पहचान पाना भी मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसी अद्भुत दृश्य है जिससे हम आश्चर्य रह जा रहे हैं। और ये है वो पिलर एक समान बनाई गई, और ये देखकर हमें आश्चर्य होता है कि ये पिलर ऊपर से चट्टान को काटती हुई नीचे की ओर बनाई गई है। शायद इसीलिए इसे पातालेश्वर केव कहा गया हो। लेकिन देखिए, बिल्कुल एक समान, एक साइज के कितने ही अद्भुत कारीगरी रही होगी राष्ट्रकूट डेंसिटी के मोनोलिथिक रॉक कट।
सच में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली, इतनी खूबसूरत कि अभी के आधुनिक आर्किटेक्चर को भी मात दे जाए, उस वक्त के 8th सेंचुरी के राष्ट्रकूट स्टोन कार्विंग के द्वारा। राष्ट्रकूट टेंट सिटी जो स्टोन कार्विंग के लिए माहिर थे, दक्कन प्लेटू भारत के मोस्टली वो पार्ट जो महाराष्ट्र और नॉर्थ कर्नाटका का वो पार्ट जहाँ पर ऐसे रॉक पाए जाते हैं, और उसी को काटकर ऐसे विशाल, सुंदर और बृहद केप को बनाया गया है। और ये है मंदिर का मुख्य भाग, और करीब से देखने पर पता चलता है कि इसकी समतल भूमि थोड़ी नीचे की ओर है, इसीलिए शायद इसे पातालेश्वर केव कहा गया हो। और केव से बाहर निकलकर हम देखते हैं अपने दाएं तरफ एक गुफा के जैसा बना हुआ, लेकिन हम उसके अंदर और आगे नहीं जा पाते। और ये है बृहद नंदी मंडपा। इस नंदी मंडपा में अभी आर्कियोलॉजिकल डिपार्ट के द्वारा काम किए जा रहे हैं, तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसमें 16 पिलर्स बने हुए हैं, 12 आउटसाइड और 4 इनसाइड। देखिए ये इतने खूबसूरत है ये मंडपा कि हम इसको देखकर आश्चर्य में रह जाते हैं। और अंदर देखने पर पता चलता है कि ये एक वाटर रिजर्व है, जो शायद उस वक्त धार्मिक कार्यकलापों के लिए पानी को रिजर्व करके रखा जाता होगा। तो ये है राष्ट्रकूट कारीगरों के द्वारा निर्मित, मेहनत से बना हुआ इतना सुंदर नंदी मंडपा। पातालेश्वर केव को देखकर सच में दिल को बहुत शांति मिली। इस भीड़ भाड़ शहर के बीच में एक ऐसा स्थान जो देवीय आश्चर्य और सुंदरता का अद्भुत मिश्रण हो, सच में ये देखने योग्य जगह है। पातालेश्वर केव के विजिट करने के बाद अब हम वहीं पर समीप में जंगली महाराज मंदिर में आ पहुँचे हैं। ये पुणे महाराष्ट्र में ही स्थित है, और सद्गुरु जंगली महाराज जी को ये मंदिर समर्पित है। जंगली महाराज मंदिर शहर के बीचों बीच अपने शांतिपूर्ण वातावरण और सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के लिए जाना जाता है। भक्तजन यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मंदिर परिसर में ध्यान और योग भी करते हैं। जंगली महाराज का निधन 1890 में हुआ था, और मंदिर में उनकी समाधि भी है। तो सच में जब हम यहाँ पहुँचे तो एक पॉजिटिव वाइब्स हमें यहाँ पर मिली, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हुआ। बहुत ही अच्छा लगा। लोग, उनके भक्तजन श्रद्धापूर्वक उनकी भक्ति में रमे हुए थे। कुछ लोग ध्यान मग्न मेडिटेशन में थे। सच में ये एक पॉजिटिव वाइब, एक ऊर्जा देने वाली स्थान लगी यह जंगली महाराज की मंदिर। तो दोस्तों, आज मैंने पुणे शहर स्थित जंगली महाराज मंदिर जी के दर्शन किए, और सच में यहाँ पर मुझे एक अद्भुत शांति, एक पॉजिटिव
एनर्जी को मैंने फील किया और साथ ही 8th सेंचुरी की बनी 1300 साल पुरानी पातालेश्वर केव को भी मैंने विज़िट किया और सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी. So guys, if you like my blog, please do like, comment and share. Thank you so much.